जनमानस में आपका स्वागत है। मैं नाजिम हसन आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के सागानेर इलाके में, जहाँ सेफ ढोल का बाग नाम से एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बीते 16 दिनों से यहाँ पे जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सेफ ढोल का बाग असल में है क्या, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है इसी पर खास बातचीत के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सेफ ढोल का बाग है क्या असल में, ये हमारे आप दर्शकों को समझा। ये प्राकृतिक रूप से विकसित वन है अपने आप। इसमें 2400 करीब पेड़ हैं, उनमें से कुछ काट दिए गए हैं और 85 प्रजातियां पक्षियों की चिड़िया यहाँ आती हैं। इसे बचाने के लिए किया जाए। इसे बचाने के लिए अभी तक आपने क्या करा? आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा है। मैं तो पिछले दिनों ही जुड़ा हूँ और आज अनिश्चितकालीन धरने का और क्रमिक अनशन का 16वां दिन है। क्या कहीं आपकी सरकारी अधिकारियों से बात हुई या किसी मंत्री से या मिनिस्टर से? मैं मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं बात करूँ। जो लोग मुझसे अधिक सक्रिय हैं, पहले सक्रिय हैं, उनकी शायद बातें हुई, आप उनसे बात करेंगे। हम आगे जानना चाहेंगे। सरकार का खुद का ये कहना है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, लेकिन आप जो बैठे हो वो पेड़ बचाने के लिए बैठे हो, उसके बाद आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमारी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने में, मॉल बनाने में कई लोगों का पैसा लगा हुआ है। कई लोगों के इच्छाएं लगी हुई हैं कि ये प्रॉपर्टी बन जाएगी तो उनकी प्रॉपर्टी की, यहाँ की ज़मीन की रेटें बढ़ जाएंगी, और जंगल के बारे में कोई सोच रहा नहीं है। अब देखिए, पेड़ लगाना आसान है, पेड़ उखाड़ा पेड़ लगाया, लेकिन जंगल बनाना बहुत मुश्किल है। और ये जंगल अपने आप विकसित हुआ है, और जंगल बनने में करीबन 200-300 साल लग जाते हैं कि इकोसिस्टम बनने में। तो हमें उस नज़रिए से देखना होगा, उस नज़रिए से हमें देखना होगा कि हमें कितनी ऑक्सीजन देता है, हमारी जो लैंड है उसको फर्टाइल कैसे रखता है, बादल इसकी वजह से आते हैं, पानी इसकी वजह से आता है। तो ये एक नज़रिया है। कुछ युवा साथी हमारे साथ और भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। आप पिछले 16 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं एक जंगल को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को बचाने के लिए। अभी तक आपने इसके लिए क्या करा? 16 दिन नहीं, 4 साल से बैठे हैं सही मायने में अगर देखा जाए तो। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब बैठे थे तब भी धरना दिया था, जब तो बुलडोजर्स के नीचे बैठ बैठ के रुके थे। 16 दिनों से तो यहाँ पे अनशन चल रहा है। यहाँ पे डेली लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं और फिर अगले दिन कोई और उनकी जगह लेता है। तो सरकार सुन नहीं रही है बात। कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना भी जो प्रदर्शन चल रहा है वो जयपुर के विकास के लिए रुकावट बन रहा है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि खाली जरा सा 105 एकड़ का ढोलका बाढ़ की वजह से ही जयपुर का विकास नहीं हो पा रहा। उसके अलावा बाकी का जयपुर तो सिंगापुर के बराबर है तुलना में। सड़कें देखें तो सड़कें डूबी हुई हैं। 5 मिनट बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि बोट ही खरीद लेता। यहाँ पे रोजगार है नहीं, यहाँ पे कंपनीज है नहीं, यहाँ पे शहर होते हुए भी शहर जैसी फीलिंग आती नहीं। ऐसा लगता है कि एक बड़े से गांव में है। AQI फिर भी 150 से ऊपर का है। तो हम रह कहाँ रहे, शहर में या कॉन्सेंट्रेशन कैंप में? कौन से विकास की बात कर रहे हो आप? विकास करना होता, अगर इनकी सच्ची में इच्छा होती ना विकास करने की, तो आज जयपुर की ऐसी सूरत नहीं होती। ऐसा हाल हो गया, सब पलायन कर रहे हैं। आज हमारे साथ के सारे लोग या तो बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, या फिर इंडिया के बाहर है। अगर अभी विकास की 105 एकड़ से अगर विकास हो जाता है तो यहाँ पे बना लो। अगर आप गारंटी करके देते हो कि यहाँ पे बनाने से जयपुर सिंगापुर जैसा हो जाएगा तो बनाओ, पर ये लिखित में गारंटी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो चौराहे पे आके खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने खूब देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड है इन सब नेता मंत्रियों का। बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, कहते हैं यहाँ मत आया करो। देखो, सरकार तो पूरी तरह से गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है। उन्होंने एक टेक्निक अपना रखी है कि लोगों को इग्नोर करो, उनको तपाए रखो। उनको अगर विकास की सच्ची में इतनी पड़ी है तो यहाँ पे सब काम करने वाले लोग हैं जो अपने ऑफिस छोड़ के आ गए। GDP का नुकसान नहीं हो रहा है इससे? तो सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो तो हमसे मिलने को भी तैयार नहीं है। हमने बहुत सारे ऑफिशियल से मिलने की कोशिश की है, हमने बहुत सारे ऑफिशियल से मिलने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने 30 सेकंड का टाइम दिया था, वो भी उनके दरबार में। चीफ सेक्रेटरी हमको 1 मिनट के लिए अपने कॉरिडोर में मिले। तो सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती है, ना मिलना चाहती है। वो अपने ही चलाना चाहते हैं, जो भी वो चलाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि सेफ ढोल के बाद जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी पिछले जो है 16-17 दिन से आप यहाँ बैठे हैं, इसका आपको क्या लगता है आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करेंगे आप? आपके आगे की क्या रणनीति है? देखिए, ये आंदोलन तो हमें
आगे और बढ़ाना है, प्रभावी ढंग से बढ़ाना है। जितने लोग इस आंदोलन में जुड़ते जाएंगे उतना ही प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर बातचीत करने का, क्योंकि इन्होंने जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है उन्होंने हमसे ऑल्टरनेटिव प्रपोजल नहीं मांगा था कि अगर आप ऑल्टरनेटिव प्रपोजल देंगे तो हम उस पर कुछ कंसिडर कर सकते हैं, पर वो तो उन्होंने उसके बाद हमारी कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी हम अपना आंदोलन और तेज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, हमारा धरना और तेज़ चलेगा और सरकार के ऊपर तभी प्रेशर चलेगा। आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ। किस तरीके से आप लोगों को जोड़ेंगे, किस तरीके से जागरूक करेंगे? यहाँ आ रहे हैं लोग, जैसे हमारा एक तो सोशल मीडिया पे हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और सोशल मीडिया में बहुत इसकी व्यूअरशिप भी है। फिर हम आसपास के जो भी लोकेशंस हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं और कभी कभी तो इतने सारे लोग भी आ जाते हैं। इसमें अभी लास्ट संडे को हमने इवेंट किया तो लगभग 500 लोग होंगे और पुलिस यहाँ इतनी आ गई थी, हमको अरेस्ट करने को तैयार थी उस दिन यहाँ पे। तो इसलिए आंदोलन तो ये बढ़ रहा है और बढ़ेगा ये। हम जितना देर यहाँ धरने पे बैठेंगे उतना ये और आंदोलन हमारा बढ़ेगा और जनता आएगी। केंद्र सरकार का तो खुद का ये संकल्प है कि 5,000 करोड़ पेड़ उनको लगाने हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए जो है 2400 से 2500 पेड़ यहाँ काटे जा रहे हैं। इसके पर आपका क्या राय है? ये तो ऐसे दोगलेबाजी है, एक तरफ आप कह रहे हो पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ आप पेड़ काट रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें तो एक साथ चल नहीं सकती, तो वो हवाबाजी है कि उतने पेड़ लगाने हैं। डोल के बाद में सरकार का असल में प्रोजेक्ट क्या? यहाँ पे इनका है एक PM यूनिटी मॉल बनाना, और वो मॉल इसलिए बना रहे हैं कि आदिवासियों का सामान हम यहाँ बेचेंगे, तो पेड़ काट के आदिवासियों का सामान बेचेंगे। एक तो PM यूनिटी मॉल है, फिर दूसरा है भारत मंडपम बनाना चाह रहे हैं ये, और फिर कुछ होटल्स बनाना चाह रहे हैं और फिनटेक पार्क। तो इनकी ये योजना है पूरी बनाने की जिसमें सारे पेड़ कट जाएंगे और कोई भी नया जो भी प्लान होता है उसमें मैंडेटरी होता है 30-40% ग्रीन एरिया रखना। तो वो जो इनका नक्शा है उसमें जो सिर्फ सड़कें हैं जो नक्शे में बनाई हैं, बस वही ओपन एरिया और सारा कंस्ट्रक्टेड होगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 30% 40% पेड़ रोकने चाहिए, तो वो भी इसमें नहीं रोके जाएंगे? नहीं, सबसे घना अभी ये PM यूनिटी मॉल इन्होंने जहाँ बनाया है जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ थे, उस पूरे कुंज में हमने तो एक पेड़ की जियो टैगिंग की है, गिना है, उसमें 207 पेड़ और इन्होंने अभी 150 से ज़्यादा पेड़ तो वो काट ही दिए हैं। अब ये हमारी एंट्री अलाउड नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि कितने काटे हैं, बट 150 से ज़्यादा तो इन्होंने पेड़ अंदर काट ही दिए। सरकार से आपकी असल मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे ये इतने सारे पेड़ हैं, इन पेड़ को ना काटे और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए, और उस बायोडाइवर्सिटी पार्क से जो जयपुर का इतना बुरा हाल हो रहा है, ये एक तरीके से हम बोलते हैं ये लास्ट लंग ऑफ जयपुर है। जंगल है ही नहीं, कहाँ टेम्परेचर जा रहा है अपने यहाँ और कहाँ पे इतना प्रदूषण है अपने यहाँ। तो जब तक पेड़ नहीं होंगे तब तक ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो बचे हुए पेड़ हैं इनको हम बचाएं और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाएं और PM यूनिटी मॉल, भारत मंडपम कहीं और भी ले जा सकते हैं। कोई ज़रूरी तो थोड़ी है कि यहाँ इतने मॉल्स हैं जयपुर में, खाली पड़े हैं, तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। आपका असल मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जयपुर की जनता आए, इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा आए, अपनी सक्रिय भूमिका निभाए और सरकार को चेताए कि ये ऐसा जयपुर शहर में हम नहीं चलने देंगे, हम पेड़ नहीं कटने देंगे।